हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल मन की शांति में। आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत आभार व्यतीत करता हूं कि आप सभी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। शुरुआत करता हूं मैं आज की कहानी की। वह कौन सा योद्धा था जिसने अपने ही पिता का सर कटा था? यह कहानी है महाभारत की, एक ऐसे समय की जिस समय में खांडव वन को इंद्रप्रस्थ बनाया गया था और उस समय महाराज युधिष्ठिर के कहने पर इंद्रप्रस्थ के सभी राज्यों को संधि करने का कार्य अर्जुन को दिया गया था। अर्जुन अपने इस कार्य को करने के लिए अपनी समय यात्रा को शुरू करते हैं और अपने यात्रा में उन्हें मणिपुर के राजा चित्रवाहन से मुलाकात होती है। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर इंद्रप्रस्थ और मणिपुर में रिश्ते गहरे बनाने के लिए अर्जुन मणिपुर के महाराज चित्रवाहन से उनकी पुत्री चित्रांगदा के विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, जिसे महाराज चित्रवाहन मान लेते हैं। लेकिन उनकी एक शर्त होती है कि विवाह के पश्चात जो भी पुत्र होगा वह इंद्रप्रस्थ का राजा नहीं बल्कि मणिपुर का राजा बनेगा, और अर्जुन इस बात को मान लेते हैं। दोनों का विवाह एक परंपरागत तरीकों से होता है। उसके बाद चित्रांगदा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम बब्रुवाहन होता है। 12 वर्ष की उम्र में अर्जुन अपनी पत्नी और अपने पुत्र को छोड़कर महाभारत के युद्ध के लिए चले जाते हैं, जहां पर धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई थी। जहां एक तरफ भगवान श्री कृष्ण और दूसरी तरफ सारे कौरव। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, जिसमें कई योद्धा मारे गए थे और कईयों ने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया था, जिसमें भीम के पुत्र घटोत्कच, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और सबसे बड़ा युद्ध कर्ण और अर्जुन के बीच हुआ था। युद्ध पूर्ण होने के पश्चात जब अर्जुन कई समय तक अपने पुत्र से नहीं मिल पाए थे, युद्ध पूर्ण होने के पश्चात महर्षि वेदव्यास के कहने पर महाराज युधिष्ठिर ने राज्यों की संधि के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाया था, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अर्जुन को दी गई थी। और दूसरी तरफ अर्जुन का पुत्र बब्रुवाहन अब बड़ा हो चुका था और वह अपने पिता की तरह एक वीर और पराक्रमी भी था। उसने अपनी माता चित्रांगदा से पूछा कि माता, मैं इस धरती का सबसे बड़ा योद्धा कैसे बन सकता हूं? तो उसकी माता ने अपने ही पति के गौरव को याद करके अपने पुत्र से कहा कि जिस दिन तुम अर्जुन को परास्त कर दोगे उसी दिन से तुम धरती के सबसे बड़े योद्धा कहलाओगे। बब्रुवाहन ने इसी समझ को समझने में भूल कर दी, क्योंकि बब्रुवाहन यह नहीं जानता था कि अर्जुन ही उसके पिता हैं और उनकी माता ने भी उन्हें कभी नहीं बताया था। जब इंद्रप्रस्थ का घोड़ा मणिपुर के राज्य में से निकला तो उसे बब्रुवाहन ने रोक लिया और सभी के लाख समझाने के बाद भी उस घोड़े को नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे अर्जुन से युद्ध करना था। और अंत में वही हुआ। जब अर्जुन को इस बात का पता चला तो वह अश्व को छुड़ाने के लिए बब्रुवाहन के सामने आए और दोनों में भीषण युद्ध हुआ। और काफी समय के बाद जब इस युद्ध का कोई फैसला नहीं आया तो बब्रुवाहन ने माता कामाख्या देवी के द्वारा दी हुई शक्ति का उपयोग अर्जुन पर किया, जिसने अर्जुन का सिर धड़ से अलग हो गया और उनका वध हो गया। जब ये समाचार बब्रुवाहन ने अपनी माता चित्रांगदा को बताया तो वह बहुत ही दुखी हुई और उन्होंने बब्रुवाहन को बताया कि पुत्र, यह तुमने क्या किया? अपने ही पिता का वध कर दिया। यह जानकर बब्रुवाहन को अपने आप पर बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने आत्मसमर्पण करने का निश्चय किया। लेकिन उनकी माता के समझाने के बाद वह अपनी इस बात को लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और फिर भगवान श्री कृष्ण माता गंगा से इस समस्या का उपाय पूछते हैं, क्योंकि गंगा माता के श्राप के कारण ही अर्जुन की मृत्यु हुई थी। और अंत में मां गंगा के बताए अनुसार अर्जुन के सर और धड़ को जोड़ने के लिए नागलोक से नागमणि को लाकर उनके गले पर रखा जाए तो अर्जुन को पुनः जीवित किया जा सकता है। और इस प्रकार से नागमणि को नागलोक से लाकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवित करते हैं और अपने पूरे जीवन की अंतिम स्वर्ग यात्रा तक अर्जुन अपने परिवार के साथ रहते हैं। तो बताओ, कैसी लगी आपको ये कहानी? मैं आपके लिए कई ऐसी रोचक कहानियां लेकर आऊंगा। आप बन रहे हमारे साथ। हमारे चैनल पर बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा